What's up, everyone? Welcome to the Real Entrepreneur channel. And in this video, we are going to talk about sales channels for your product. This video is a part of e-commerce brand building course. अगर आपको अपनी खुद की e-commerce brand बनानी है and अगर आपको चाहिए the most raw and real advice that is going to suck, that is going to hurt you, then you should definitely subscribe to this channel because here I'm not going to tell you any secret strategy. I'm not going to tell you कि this hack will, you know, just take your business to the next level. No. We're talking about the real thing here. The real thing, the real efforts, the real blood and sweat that you will have to shed in order to build your own e commerce business. I'm just here to share my experience. So let's dive right into the video. तो हम सबसे पहले सेल्स चैनल की बात करते हैं, ठीक है। सेल्स चैनल सिंपली ऑनलाइन मीडियम में वो सारे चैनल्स हैं जिसके थ्रू आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, जिसमें कि Amazon.in हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मीशो हो गया। आप अपने इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज के थ्रू कर सकते हैं, खुद की वेबसाइट के थ्रू कर सकते हैं, एंड डिपेंडिंग अपॉन योर मॉडल आप B2B भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू भी सेल कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि आपको फोकस किस पे करना चाहिए। एक बहुत ही जनरल एडवाइस लोगों से आपको मिलेगा कि यार सारे चैनल्स पे डालो अपने प्रोडक्ट। ऑन अ सरफेस लेवल ये एडवाइस बहुत अच्छा साउंड करता है, बट इफ़ यू गो डीपर यू विल रियलाइज कि अगर आप बहुत चीज़ों पे एक साथ फोकस करते हैं तो आपको प्रॉब्लम होगी किसी भी एक चीज़ को ग्रैब करने में, ठीक है, और किसी एक चीज़ की मास्टरी करने में। और अगर इतना ही आसान होता कि आपके पास प्रोडक्ट है, आप उसको ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस पे डाल दीजिए एंड बूम यूर अ बिलियनर, यूर अ मिलियनर। अगर इतना ही आसान होता तो आज इंडिया में हद से ज़्यादा ई कॉमर्स ब्रांड्स होती। जितने किराने के आसपास दुकान है उतनी ई कॉमर्स ब्रांड्स होती। ऐसा नहीं है, बिकॉज जस्ट आपके पास एक प्रोडक्ट होना और उसको किसी सेल्स चैनल पे डाल देना काफ़ी नहीं है। सेल्स चैनल पे अपने खुद की एक एफर्ट की जर्नी रहती है, भयंकर एफर्ट की जर्नी रहती है। तो इस बीच में आपको डिसाइड करना है कि आपको एक डायरेक्शन में बहुत आगे जाना है या बहुत सारी डायरेक्शन में थोड़ा थोड़ा आगे जाना है, विच विल गेट यू नो वेयर इवेंचुअली। तो आई एम गोइंग टू शेयर माई 3 पॉइंटर्स विद यू व्हेन इट कम्स टू सेलिंग ऑन दी सेल्स चैनल। बट उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि चाहे Amazon हो चाहे फ्लिपकार्ट हो, मीशो आई डोंट नो मच अबाउट एंड आई थिंक इट्स क्वाइट फिशी, बट यू कैन ट्राई दिस सेल्स चैनल एज वेल, ऑल्दो आई डोंट प्रमोट इट इन एनी वे। बट इंडिया के दो सबसे सॉलिड सेल्स चैनल की बात करते हैं जो कि है Amazon और फ्लिपकार्ट। Amazon और फ्लिपकार्ट में सेलर्स को दो दो तीन तीन साल हो जाते हैं सेल करते हुए, एंड स्टिल they are amazed by the complexity of these platforms. Flipkart is comparatively simple. There is not much you can do to grow on Flipkart, but on Amazon, changes happen every single month. There are a lot of changes, lot of controversies, Amazon trying to pull you down, issues with the seller support, so many things are there on Amazon. और आपको लगता है कि आप सिंपली ढेर सारे सेल्स चैनल पे डाल देंगे और आपका काम बन जाएगा। दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। सो हियर मी आउट, दिस इज माई एक्सपीरियंस, दिस इज माई एडवाइस दैट यू मे फॉलो। फोकस ऑन अ सिंगल सेल्स चैनल फॉर एटलीस्ट 6 मंथ्स। 6 मंथ्स तक किसी भी एक सेल्स चैनल को पकड़ लीजिए और उसको एक्सप्लोर करिए, ठीक है। Amazon हो गया या फ्लिपकार्ट हो गया। अभी मैं बाय द वे इंस्टाग्राम, फेसबुक और अपनी खुद की वेबसाइट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 3 ऊपर के प्लेटफॉर्म्स जो हैं इनकी बात कर रहा हूँ, ई कॉमर्स पोर्टल्स जो है मेनली। तो इनके अंदर आप समझिए, चीज़ों को देखिए, इनके एटमॉस्फेयर को समझिए, कीवर्ड रैंकिंग को समझिए, एसईओ को समझिए, इनके इश्यूज क्या आते हैं वो समझिए, सेलर सपोर्ट से डील करना सीखिए। ये सब चीज़ें सीखने में आपको ईजिली 6 मंथ्स लग जाएंगे, ठीक है। देन आपका प्रोडक्ट तो है आपके पास, आप उसको सेल कर रहे हैं, बट अगर आपको लगता है कि आपने प्रोडक्ट लॉन्च किया एंड बूम फ्रॉम द फर्स्ट मंथ यू आर प्रॉफिटेबल, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। बिकॉज शुरुआत में आपको अपना प्राइस थोड़ा लो लेके चलना पड़ता है मार्केट से, ताकि उसकी सेल्स इंक्रीज हों। ऐसे ही सेल्स इंक्रीज होती हैं, आप धीरे धीरे उसका प्राइस बढ़ाते हैं। बहुत 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 कॉमन स्ट्रैटेजी है जो ऑलमोस्ट हर एक ब्रांड यूज़ करती है। ऊबर जब आई थी तो उन्होंने पहले फ्री राइड्स दी थी। अमेजोन ने जब अपनी प्राइम वीडियोस लॉन्च करी थी, अमेजोन प्राइम वीडियोस, तो 1 मंथ का, सॉरी 1 ईयर का, सॉरी 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन कुछ वो फ्री में दे रहे थे, या कई बार 1000 रुपीज़ था, अब वो बढ़ गया है, ठीक है। तो
पहले ब्रांड्स अपने आप को जस्ट प्रमोट करती हैं, दे डोंट वरी अबाउट द कॉस्ट दैट मच ऑल्दो दे हैव अ बजट, एंड देन स्लोली एंड स्लोली दे इंक्रीज देयर प्राइस टू जनरेट प्रॉफिटेबिलिटी. दैट इज हाउ यू एंटर इन अ competitive स्पेस. नेक्स्ट, साइकिल ऑफ इम्प्रूवमेंट इन योर प्रोडक्ट. होगा क्या कि इन ई कॉमर्स पोर्टल्स पे सेल करने का एक फायदा है. जैसे ही आप इन ई कॉमर्स पोर्टल्स पे सेल करेंगे, धीरे धीरे आप अपने प्रोडक्ट्स के अंदर कॉन्टिन्यूस चेंजेस करेंगे. आपको पता लगेगा, ओ इस चीज़ को करने से आई कैन इंक्रीज माई प्रॉफिटेबिलिटी, ओ इस चीज़ को करने से प्रोडक्ट कैन बिकम अ लॉट बेटर. देयर विल बी लॉट ऑफ यूरेका मोमेंट्स while you're selling your product. So that is why you should focus on a single sales channel for at least 6 months. Then you can gradually move on. If you want it to be an year, it can even be an year. अब दूसरे साल में दूसरे प्लेटफॉर्म पे फोकस करिए, बिकॉज बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे एक साथ फोकस करके कुछ नहीं मिलता है. ठीक है, ओके. अब बात करते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज के थ्रू सेल करना. इनकी एक अलग कहानी है. ऑल्दो अगर आपको एक इंस्टाग्राम में फेसबुक पेज के थ्रू सेल्स आती हैं, तो it's not very hard to handle as compared to e-commerce portals like Amazon. But ऐसे लेवल पे पहुंचना जहां पे आपको अपने इंस्टाग्राम पेज या फेसबुक पेज से सेल्स कंसिस्टेंट बेसिस पे मिल रही हैं, दिस टेक्स ईयर्स. दिस लिटरली टेक्स ईयर्स. ठीक है, तो अगेन अपने खुद के इंस्टाग्राम पेज के ऊपर या फेसबुक पेज के ऊपर सेल्स लाना इज मच मोर हार्डर, वेरी वेरी हार्ड एज कंपेयर टू सेलिंग ऑन Amazon और Flipkart. तभी मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि वाई सेलिंग ऑन दीज प्लेटफॉर्म्स आर इज लाइक अ ड्रग. यू गेट एडिक्टेड टू इट, यू गेट एडिक्टेड टू सेलिंग ऑन दीज प्लेटफॉर्म्स बिकॉज एवरीथिंग कम्स सो ईजी. लॉन्ग रन में ईजी हो या ना हो उसकी बात नहीं कर रहे, बट इसका लर्निंग कर्व स्टार्टिंग में ईजी है. ऑल दो इंस्टाग्राम और फेसबुक में आपको बहुत सारा इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, एड्स के ऊपर मार्केट ट्रेंड को समझना पड़ता है, and then after years maybe you will enjoy the fruits. एंड बात करें अपनी खुद की वेबसाइट की, तो आई विल कनेक्ट इट विद द इंस्टाग्राम पेज एज वेल, बिकॉज अगर आप इंस्टाग्राम पेज के थ्रू सेल्स जनरेट कर पा रहे हैं, तो वहीं पर आप अपनी खुद की जो वेबसाइट है वो बायो में डाल सकते हैं. तो इट्स काइंड ऑफ द सेम इन अ वे. बट अगेन अपनी खुद की वेबसाइट की एनालिटिक्स देखना, गूगल एड्स अगर आपको चलानी है तो उसको मैनेज करना, इट्स अ कॉम्प्लेक्स टास्क. इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स टास्क. ठीक है, so yeah, that is why you should focus on a single sales channel for at least quite some time to gain some mastery on it, and then gradually move to other platforms. Stucking on one platform, getting stuck on one platform or not expansion is also not a very good idea. It will eventually lead to the death of your business. But in order to expand successfully, you also need to focus on a single sales channel for quite some time. So, thank you so much, guys, for watching this video. I hope this was helpful for you. If this was, give this video a like right now, and you can consider subscribing to the channel for more such informational videos. And yeah, I'll see you guys in the next video. Take care. Bye bye.